में आयुर्वेदा में क्या होगा, आपकी एक एक फिंगर जो है रिस्पेक्टिव ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो अगर हमें हार्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर चैम्बर का ट्रीटमेंट करना है, किसी पर्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट करना है, तो हम उसकी रिस्पेक्टिव फिंगर पे जाते हैं और वहां पर उसका मेरिडियन बना के ट्रीटमेंट करते हैं। वो डीप हो जाएगा। ये क्या है आपका बेसिक। ओके। और सेंटर में वी हैव अ हार्ट। तो ये आपका हार्ट है। अब किसी के गले में कुछ फंस जाए तो हमारा जो है लैरिंग्स कहाँ है, दिस इज यहाँ पर आपका लैरिंग्स है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ से आपका ट्रैकिया शुरू हो जाएगा और ये ट्रैकिया आपका जो है यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। यू नो ट्रैकिया विंड पाइप है। ठीक है। और इसके नीचे ट्रैकिया के पीछे से एक और जो पाइप आ रहा है उसको क्या कहते हैं, ईसोफेगस। मेडिकल टर्म्स याद करने की कोशिश करिए। ओके। क्योंकि आपके पास पेशेंट आएगा और आपने उसको नॉलेज नहीं बताया तो वो आपको नमस्ते बोल देगा। तो आपको पता होना चाहिए। ओके। तो वी हैव अनदर पाइप हियर। ओके। दैट पाइप इज नोन एज ईसोफेगस, जो कि पीछे से जा रहा है, पीछे से जा रहा है और नीचे तक आ रहा है। और किसके पास जाके एंड होता है, आपके स्टमक के पास। ठीक है। इट ओपन्स इन योर स्टमक। ये आपका स्टमक है। देखो, स्टमक का बॉडी कहाँ है, सेंटर में एंड टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। उसका जो मुंह खुलेगा, जो खाना जाएगा, स्टमक का जो मुंह खुलेगा, दैट इज इन द सेंटर। तो अगर आप इसमें नीचे जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे हाथ को ऐसे रखेंगे और इसमें अगर आप नीचे जा रहे हैं, तो ये सेंटर में यहाँ पे जो है, इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जो आपके पेट का मुंह होता है, जहां से भोजन अंदर जाएगा। ओके। उसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। वो कहाँ मिलेगा, एकदम सेंटर, यहाँ पर। ओके। और यहां से जो है आपका जो है स्टमक शुरू हो जाएगा। स्टमक जो है जे शेप ऑर्गन है, इट इज लाइक दिस। ओके। एंड व्हेन यू ईट योर फूड, इट बिकम्स लाइक दिस, बैलून की तरह फूल जाएगा। अगर आपने ज्यादा पकवान खा लिए, ओवर ईट हो गया, खातिरदारी ज्यादा हो गई, तो वो ज्यादा फूल जाएगा, है ना। तो हम क्या कहते हैं, ईट लेस देन योर एपिटाइट। जितना भूख लगा है उससे कम खाओ। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो चेस्ट एरिया प्रोट्रूडेड होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, उसमें भी फूल जाता है। तो आपका जो यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे आपके स्टमक में एक मेन चीज होती है जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको कहाँ मिलता है, ये ना आपका फूड जैसे यहाँ पे जा रहा है, इस एरिया में, इस एरिया में आपका वो एसिड होता है। ठीक है। जब फूड अंदर जाएगा, ब्रेन से मैसेज आएगा, एक गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, मैसेज आता है, रिलीज, खाना पकाना है। गैस ऑन करते हो ना आप लोग, खाना पकाना है तो गैस ऑन होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हिंदी में हम उसको कहते हैं जठर अग्नि। जठर मीन्स आपका अमाशय, पेट। ओके। हम पहले आप एकदम बहुत पहले पानी पी लो। पानी पीकर खाना खाने तो नहीं।
आधा घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं। सबको मालूम है। अच्छा अच्छा। यस। वो हमारी बहुत हेल्प करके गए। बहुत हेल्प करके गए। तो आपका जो है जैसे ही फूड अंदर आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक्टिव हो जाता है और वो फूड की ग्राइंडिंग करता है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है, माय फादर वाज अ डॉक्टर, और तब तो हमें नॉलेज नहीं थी। तब पापा किसी को बता रहे थे, मैंने सुनने वो दिमाग में बैठ गया। एंड ही वाज सेइंग कि वो एसिड जो है इतना स्ट्रांग होता है कि लोहे को भी गला सकता है। इतना स्ट्रांग होता है। ओके। तो वो जो एसिड है वो हमारे पेट के अंदर है, तो हम कुछ भी पचा पचा सकते हैं। आजकल हमें कहा जाता है कि बहुत पका के खाओ, ऐसे खाओ, धोकर खाओ। हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया स्टमक में अलाइव नहीं रह सकता। द ओनली पॉइंट इज कि हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर। आपकी बॉडी में सिस्टम्स वैसे काम करेंगे जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे। ओके। तो यहाँ पे आपका भोजन जब पचता है तो वो जो बनता है, जो पेस्ट जो बन जाता है, जो भी आपने खाया उसको तोड़ेंगे, ग्राइंड करेंगे, जो पेस्ट बन जाता है उसको जो कहते हैं, वो जो यहाँ पर आया, दैट इज नोन एज काइम। CHYME। काइम। ओके। तो वो जो फूड यहाँ से निकलेगा कहाँ जाएगा? ये जो है स्टमक का जो है एंट्री है, और थोड़ा सा नीचे वहां पे क्या है? एग्जिट भी है। अब एग्जिट कहाँ पर होगा? छोटे आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है? डिओडिनम। पकवाशे। नाउ रिमेम्बर, अगर डिओडिनम में प्रॉब्लम होगी तो शुगर होने के चांसेस होते हैं, गैस्ट्रिक होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी? यहाँ पे क्या होता है, ये एक सी शेप स्ट्रक्चर होता है, एक मूव्स लाइक दिस, ऐसे। ये सी शेप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है? लीवर। इसे हम लार्जेस्ट ऑर्गन कहते हैं बिकॉज इट इज बिगेस्ट इन साइज। उसके बाद फिर साइंस ने कहा नहीं, लार्जेस्ट ऑर्गन इज किंग। तो रिसर्च होती रहती है, अपनी बातें करते रहते हैं। बट अगर हम जो हमारे एब्डोमिनल के अंदर जो जो अटैच्ड ऑर्गन्स हैं उसमें देखें, तो लीवर इज द बिगेस्ट इन साइज। ओके। अब लीवर क्या करता है? आपकी बॉडी में जितने भी फैट हैं, प्रोटीन्स हैं, उन सबको सिंथेसाइज करता है। और जो सिंथेसाइज करने के प्रोसेस में जो वेस्ट निकलता है वो किडनी को देता है। तो किडनी उसको छान के यूरिन के रूप में उसको जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। राइट। तो लीवर हैज अ मेजर रोल। फिर एक बाइल भी ये बनाता है, जो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर हाउस हुआ है इसके पास। वो है क्या कहते हैं उसको? गॉल ब्लैडर। ठीक है। अब ये जो वो उसने गॉल ब्लैडर में जो ये बाइल बनाया, जिसे हम पित्त की थैली कहते हैं हिंदी में, ये एल्कलाइन नेचर का होता है। तो ये जो काइम आया, अब देखो यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ है तो ग्रीन कलर में बना देते हैं। ये आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, विच इज नोन एज योर पेंक्रियास। अब पेंक्रियास जो है दो प्रकार के सिक्रीशंस करता है, एक हार्मोनल होता है, एक होता है एक्सोक्रीन, मींस फ्लूइड। वो एल्कलाइन फ्लूइड, और ये जो है यहाँ पे सिक्रीट होते हैं
एक डक्ट होता है जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ एम्पूला। ठीक है, ये दोनों जो सॉल्ट है ये वहां जाके ऐसे मिक्स होते हैं और मिक्स होके दे गेट पोर्ड ऑन टू द चाइम काइम। जो काइम है उसके ऊपर आकर ऐसे गिरता है, तो जो हाईली एसिडिक है वो न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर न्यूट्रल नहीं हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो एसिडिक ही होगी। और हम लोगों ने ये भी देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिटी होने से क्या होता है, माउथ अल्सर्स भी हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे घर में बड़े लोग कहते थे मुंह में छाले पड़ गए, पेट खराब है। हाँ, तो अब देखो पेट का मतलब है आपकी चेस्ट कैविटी के नीचे वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा उन्होंने का पेट है। लेकिन पेट के अंदर जो स्टमक है दैट इज अमाशय, दैट इज वन पार्ट। देन वी हैव स्प्लीन एंड देन वी हैव पैंक्रियास। ठीक है। और चाइनीज में जो है, इसमें अब ये देखो, ये आपका यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन है स्प्लीन। ये हॉर्मोन्स का सिक्रीशन भी करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ओके। तो चाइनीज ने क्या कहा, चाइनीज ने कहा ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसको उन्होंने एक ही ऑर्गन समझा और इन सबको उन्होंने कहा पैंक्रियास। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए स्प्लीन इज हाईली रिस्पॉन्सिबल। ओबीज के लिए स्प्लीन इज हाईली रिस्पॉन्सिबल। सो हियर स्प्लीन मीन्स स्प्लीन प्लस पैंक्रियास। एक्यूप्रेशन SPLEEN लिखा है यहाँ पे। दिस इज नोन एज योर स्प्लीन। इसके बारे में बहुत बातें होती हैं चाइनीज में, और हर दूसरे पेशेंट को मैं स्प्लीन का कोई ना कोई पॉइंट जरूर लगाती हूँ। विपिंग, यू मिस्ड सो मेनी थिंग्स। तुम कल भी नहीं थे, परसों भी नहीं थे। इट्स योर लॉस, इट्स नॉट माई लॉस। ओके, परसों थे। ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो duodenum है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का एक्सक्रीशन प्रॉपर होगा। सिक्रीशन, नॉट एक्सक्रीशन, सॉरी। अगर यहाँ पे फ्लूइड्स का प्रॉपर सिक्रीशन होगा और काइम जो है न्यूट्रल हो जाएगा, तो उसमें से फिर आगे जो है जो भी एब्जॉर्प्शन है, जो भी हमने खाया है, जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, उसको हम बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इट इज बिलीव कि 70% जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर duodenum में प्रॉब्लम हो गई तो आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा ही होगा। आप जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी बिग, इज लॉन्ग, लाइक दिस, लाइक दिस। इसके अंदर बाकी के पार्ट्स जो हैं जोडिनम के साथ जो है जेजुनम है, इलियम है। हम एक एक पार्ट को डिटेल में बाद में समझेंगे। ओके, अभी आप सिर्फ फाइबर ले रहे हैं। तो आपके हाथ में, तो आपके हाथ में देखो, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो यहाँ सेंटर में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस एरिया। ओके, ये आपका क्या है, यहाँ पे दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ना बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं बॉर्बोरेगमस, बॉर्बोरेगमस।
बॉम्ब बर्गिंग होता है, गुनगुनाहट की आवाजें आती हैं पेट में से, आती हैं। अजीब अजीब सी आवाज आ रही है। अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। ये बीमारी है। हाँ। ये बीमारी है। यस। नहीं आनी चाहिए ना। मैं पहले से सुन लकी। कभी कभी पतली सी आवाज आई आई आई। आई हैड अ पेशेंट, वो मतलब कि उसके जनरली होता है कि कभी कभी हमारी पेट में से आवाज आती है तो सिर्फ हमें पता चलता है, सामने वाले को नहीं पता चलता, वी फील दैट। उसके पेट से क्या होता हाँ। है? यू नो अबाउट इट। तो ये फ्लैटुलेंस नहीं होता है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आई रिमेम्बर मेरे पास एक पेशेंट बैठी थी, मैं उसको पॉइंट्स लगा रही थी, यू नो, और उसकी पेट में से आवाजें आनी शुरू हुई। एंड शी सेड, डॉक्टर यू नो दिस मेक्स मी सो कॉन्शियस, और मतलब कि लाउड, एंड इट वाज नॉट अ फ्लैटुलेंस। आई वाज सरप्राइज कि मैंने कहा अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसके बाद रेयरली मेरे पास ऐसे लोग आते हैं। तो व्हाट आई डिड, आई वाज हैविंग अ प्रोब, ओके, और मैंने क्या किया, इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया। हमारी बॉडी में जो भी डिजीज होगा, अगर हमें उसे बॉडी से बाहर निकालना है तो मूवमेंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। फिर एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है कि अब वो फंक्शनिंग उसकी अच्छी हो तो क्लॉकवाइज। तो पहले डॉक्टर्स क्या देते हैं, एंटी बैक्टीरिया वगैरह, और बाद में सप्लीमेंट्स दे देते हैं। तो मैंने क्या किया, उसके यहाँ पे जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमाया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस एंड शी फेल्ट टू मच ऑफ रिलीफ ऑन द स्पॉट, इस तरह से मूवमेंट करने में। एंड व्हेन इट स्टॉप्ड, ओके, आई मीन 3 to 5 seconds मैंने ये मूवमेंट किया होगा, एंड शी फेल्ट रिलीफ। फिर नेक्स्ट 5 seconds आई डिड इट क्लॉकवाइज, कि अब क्लॉकवाइज करने से क्या होगा, अब उसकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, वो अच्छे से काम कर पाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में कितनी बार मारा हमने? अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 seconds, and 3 to 5 seconds I did clockwise. जो आप सोच रहे हो ना वही है अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है। आपके हिसाब से जो क्लॉकवाइज होगा उसकी बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो मेरे को कंफ्यूजन होती थी, बट ना, अब मैं ना, जैसे एक पेशेंट आया, मैं उसके ट्रीटमेंट में घुस गई, तो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करता था। तो मेरे हिसाब से मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रही हूँ, तो मैं जो कर रही हूँ वो उसकी बॉडी में जो है मैसेज जा रहे हैं और वो वैसे काम कर रहे हैं। ये मैं अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और रिसेंटली मेरा एक पेशेंट आया, अब उसका ना अपना वो है, क्लिनिक है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर। तो उसने कहा मैम थोड़ा सा ना मेडिकल वाली चीजें ना कहीं मिस आउट हो गई है, तो जो है उसमें डायग्नोसिस में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा लेकिन हम तो सिम्टम्स से करते, तुम सिम्टम्स से क्या करूं, कहते सिम्टम्स से जब मैं करता हूँ तो मेरे को जो है अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% रिजल्ट मिलता है, ओके। लेकिन अगर जब मेरे को एक किसी ने डिजीज बताया और मुझे उसका पूरा वो पता है कि ये डिजीज क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जब मैं तब मैं उसकी बॉडी में करता हूँ, तो जो है 80 to 90% रिजल्ट आता है। तो नाउ इस एक मैम एक ना मेडिकल साइंस की क्लास ले लो, विच आई एम प्लानिंग की कर देंगे। तो आप जो काम कर रहे हो वो उसकी बॉडी में मैनिफेस्ट होता है, यही रेकी भी है, डिस्टेंस हीलिंग भी यही है, ओके। तो जो है आप अपने हिसाब से सोचो या उसके हिसाब से सोचो, जो साइंस स्टूडेंट्स है उसके हिसाब से सोचेंगे, है ना। तो जो है जो आप सोच रहे हैं वो उसकी बॉडी में मैनिफेस्ट होगा। फिर हम देखेंगे बैक टू द फाइल। क्लॉकवाइज से क्या होता है बेटा? अपनी वो क्योंकि क्लॉक वाइज में एनर्जी इंक्रीज होगा, एंटी क्लॉक वाइज में एनर्जी डिक्रीज होगा। शेयर हो गई, स्क्रीन पे आ गया।
ये भी मैं एडवांस में बताऊंगी। यही सब सीखना है हमको। लेकिन आपको याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था कि पार्क में अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, हम पार्क के इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं, तो बी केयरफुल कि आपको क्लॉकवाइज घूमना है। तो वॉक करने के बाद वॉट यू विल फील कि आपकी जो एनर्जी है इंक्रीज हो गई। ओके। और उसी पार्क में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज वॉक करके गप्पे गप्पे मारें, पता नहीं, फिर जब आप घर आएंगे आप कहेंगे आज मैं एग्जॉस्ट हो गया। वॉक आपने उतना ही किया होगा। प्रैक्टिकल करके बताना, नेक्स्ट क्लास में मुझे फीडबैक चाहिए। मैम जैसे पार्क में से मान लो 4 गेट होते हैं, तो हम इधर से जाएंगे, अगर ऐसे जाएंगे तो वो एंटी क्लॉक साइड से आएंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा। आप जिस जगह से भी गुस रहे हो, आपको ये समझना है कि क्लॉक ऐसे घूम रही है। ठीक। ठीक है, तो आप ऐसे करके ऐसे शुरू होगे, इस तरह से जाओ। जैसे मैम ये हमारी तरफ से है, तो हमारी तरफ से देखो क्लॉकवाइज ये हो गया इस तरह से। किसी और का अगर हम हाथ लेंगे उसके हिसाब से वो एंटी क्लॉक हो सकता उसके है। हिसाब से वो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप उसके हिसाब से सोच के करो या अपने हिसाब से सोच के करो, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। तो उसके हिसाब से देखो सामने वाले पेशेंट को हम इस तरह से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके। अब देखो, ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन भी कर लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन सब आपको समझ में आ गए। इलियम जेजुनम क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना हेयर नेक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं विलाई, वो हम आगे सिखाएंगे सब कुछ। ओके। वो क्या करेगा, जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करके कैपिलरीज में डालेगा, ब्लड के पास भेजेगा, और वहां से वो कहाँ जाएगा, लीवर के पास। ओके। ये सर्कुलेशन भी हम देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल हम इंटेस्टिन की कहानी को पूरा कर लेते हैं। अब ये जो इंटेस्टिन आपका यहाँ पे खत्म होगा, तो यहाँ से इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट। यहाँ से जो है, ये देखो, ये वर्मी फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैक है, दिस इज नोन एज अपेंडिक्स। यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टिन शुरू होगा। ये लार्ज इंटेस्टिन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं असेंडिंग, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा है, दिस इज असेंडिंग। अब असेंडिंग में ये यहाँ पे लीवर को टच कर रहा है। ओके। देन दिस इज योर ट्रांसवर्स कॉलिंग। ट्रांसवर्स कॉलिंग यहाँ पे, ये दिस इज योर स्प्लीन, ये आपका स्प्लीन है, तो ये यहाँ पे जो है स्प्लीन के साथ टच हो रहा है। ओके। और यहाँ पे नीचे जाता हुआ इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग कॉलिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग याद है, सेकंड थर्ड क्लास में हम मैथ्स में पढ़ते थे। तो जब ऊपर जाना है असेंडिंग कॉलिंग, ऐसे हॉरिजॉन्टल जाना है ट्रांसवर्स कॉलिंग, फिर वो नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग कॉलिंग। ठीक है, कॉलिंग किसको बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलिंग। कॉलिंग क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन कॉलिंग, कॉलिंग। ओके। और फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका सिग्मोइड कॉलिंग आता है, और ये आपका हो गया एनल होल, दिस इज योर एनल होल। हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है वो 2 प्रकार से निकलता है। एक को बोलते हैं हम इजेक्शन, और दूसरा क्या होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, बताइए दूसरा तरीका क्या होता है। वेरी गुड। अब इसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ से निकलेगा, प्रणव, मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ से निकलेगा, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है यूरिन का निकलना, और एजेक्शन का मतलब है स्टूल का पास आउट। तो हमारी बॉडी से
जो वेस्ट है वो दो प्रकार से निकलते हैं, एक फीसिस के फॉर्म में, फीसिस यानी कि स्टूल, इसका कैसा फॉर्म मिलेगा आपको? दे आर सॉलिड इन स्ट्रक्चर, हम उसको बोलते हैं फीसिस। फीसिस की स्पेलिंग बोलना, ए नहीं है, FEA, FECES, फीसिस, CAS, FEA है ना, वही मैं कह रही थी। यहाँ हम उसको स्टूल बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन में हम क्या देखते हैं? दिस इज excreted in the form of urine. Excretion is also known as your metabolic waste. हम इसको जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। आपकी बॉडी में लीवर ने जो भी वेस्ट निकाला, इन दोनों को शेप देना, कलर देना लीवर का काम है। इसलिए यूरिन येलो आता है तो हम किडनी के बारे में नहीं सोचते, हम लीवर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि निकाला किडनी ने है, बनाया किसने है? लीवर ने बनाया। तो आप किसका इलाज करेंगे? लीवर का इलाज करेंगे। आप लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे देखेंगे? ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स हो गए, कोई ऑर्गन छूटा तो नहीं है? वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, ओके। आप जो है इसका कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे देखेंगे? आप ये देखो, ये आपका हाथ है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ओके। ये मेरा पाम है, पाम में जो प्रोट्रूजन, जो ये माउंट जहां रुक जाएगा, ये क्या है? डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम के जस्ट सेंटर में मेरा स्टमक है, ठीक है। स्टमक के नीचे जो है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहां से ऐसे आ रही हूं, दिस इज योर असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। अब ये जो है यहाँ पे आपका एंगल होल हो गया, ठीक है। अपेंडिक्स कहाँ मिलेगा? यहाँ पे, ये मेरी राइट बॉडी है ना, तो अपेंडिक्स यहाँ पे मिलेगा। लीवर भी राइट साइड में है तो यहाँ पे मुझे लीवर मिलेगा। स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास कहाँ मिलेंगे? इस एरिया में मिलेंगे। नाउ व्हेन यू मेक योर फिस्ट, तो आपकी जो 4 फिंगर्स हैं वो आती है यहीं पर, जहां पर आपका लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियास है। इनमें से एक भी ऑर्गन डिस्टर्ब होता है तो हमारे डाइजेशन में इश्यूज आते हैं, ओके। तो इट इज बिलीव कि अगर खाना खाने से पहले भी प्रेस लाइक दिस, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। जब भी खाना खाने बैठे तो आप जो है इस तरह से करेंगे। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है उनको बहुत अच्छे से बताइए, उनके लिए बहुत जरूरी है। इस तरह से दबाएंगे तो जहां जहां आपकी 4 फिंगर्स है, आप समझ जाइए यहीं पर ही जो है राइट साइड में लीवर है, लेफ्ट साइड में आपका स्टमक है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है। उसकी लोकेशन को समझने का बेस्ट वे है। क्लियर है यहाँ तक? इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जो है यहाँ पे आपका लीवर है, ठीक है। हाथ को अगर मैं ऐसे रख रही हूँ, ठीक है,
अच्छा मैं गलत बता रही हूँ, दिस इज माई लेफ्ट, राइट। दिस इज माई लेफ्ट। तो यहाँ पे लीवर है, ठीक है, यहाँ पे स्टमक है, स्प्लीन है और पैंक्रियाज है। तो अगर ये आप इस तरह से रखेंगे तो आपके फिंगर्स जहाँ टच कर रही हैं वहां पर आपके ये सारे ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है, क्लियर। और अगर मैं इस हाथ में देख रही हूँ, नाउ दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय राइट बॉडी, दिस इज माय लेफ्ट बॉडी, ओके। तो अगर मैं ऐसे देखूंगी तो मेरा जो है लीवर यहाँ होगा और यहाँ पे मेरे स्टमक, स्प्लीन और पैंक्रियाज होंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे दबा रही हूँ तो सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मेरे प्रेस होंगे। तो अगर हम इस तरह से प्रेस करते हैं, जिन्हें भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, गैस बनती है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, ज्यादा लग रही है, ओके, तो हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे पहले इस तरह से आप दबाएंगे, उसके बाद आप भोजन करेंगे तो आपका जो डाइजेशन है बहुत अच्छे से होगा। मैम ऐसे करेगा